हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 69,000 शिक्षक भर्ती का आखिरकार कोई लेटर जारी तो हुआ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से। जी हां दोस्तों, एक नया आदेश जारी हो चुका है। क्या ये नियुक्ति पत्र और चौथी चयन सूची की सुगबुगाहट है? इस पर चर्चा करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण अनियमितता पर एक लेटर जारी हुआ है। क्या कुछ इसका पड़ेगा प्रभाव? सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के बाद से अभ्यर्थी खासे परेशान हैं कि आखिरकार कब नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक लंबा इंतजार हो रहा है। एक एक दिन एक एक वर्ष की भांति बीत रहा अभ्यर्थियों का। लगातार उनके द्वारा सवाल किया जा रहा है कि सर कब ज्वाइनिंग होगी, काउंसलिंग तो करवा ली गई, ये कैसी मजबूरी है कि नियुक्ति पत्रों का वितरण नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ इंटरनल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से नियुक्ति पत्र वितरण नहीं किया जा रहे हैं, और इसकी आशंका दोस्तों है कि 1 से 2 दिन में कोई ना कोई अन्य आदेश भी यहाँ पर जारी होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल आज की डेट में देख सकते हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से 3 जुलाई 2021 को ये लेटर जारी हुआ है दोस्तों। और 69,000 सहायक अध्यापक प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने विषयक। इसमें देखा जाए दोस्तों तो 28 और 29 को जनपद स्तर पर अभिलेखों के परीक्षण काउंसलिंग का आयोजन कराया गया है। उक्त के संबंध में जो वांछित सूचना मांगी गई है, पहला है जनपद का नाम, जनपद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी का नाम, काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या, अहर पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या, अनहर पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या, निरस्त किए गए प्रकरणों की संख्या, अभिलेखीय विसंगति के कारण लंबित किए गए प्रकरणों की संख्या, और योग। इसमें जो है योग मांगा गया है कि 4 से 9 तक के अंकित विवरण का योग कॉलम 3 के बराबर होना चाहिए। और दूसरा प्रारूप क्या है? जनपद का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी का नाम, चयन, निरस्त, निरस्त का कारण और अभियुक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर जो वांछित सूचना है 4 तारीख तक अनिवार्य रूप से परिषद के ईमेल पर या और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है भेजना सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कारण दिखते हैं। पहला तो ये रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो जुटाया जा रहा है, और दूसरा इसमें जो मतलब नियुक्ति पत्रों का वितरण है उसकी एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे निकाली जा रही है, और उनके नियुक्ति पत्रण के लिए वितरण के लिए जल्द आदेश देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों खुशखबरी यहाँ पर मुझे झलक रही हैं। एक तो चौथी चयन सूची और दूसरी नियुक्ति पत्रों का वितरण। जी हाँ दोस्तों, तीसरी चयन सूची के काउंसलिंग के बाद से अभ्यर्थी थोड़े से शिथिल पड़े हैं, चाहे उनको ज़्यादा खुशी लग रही हो और चाहे मायूसी हो। लेकिन मायूस तो होना नहीं चाहिए, खुशी ही हो सकती है। तो इसको आपको अभी थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है। इस आदेश के जारी होने के बाद से आपको अब से लगातार प्रयास करना है। सचिव बेसिक शिक्षा प्रयागराज को मिले सोमवार को, SCRT पर कुछ स्टूडेंट्स जाएं, 1 से 2 दिन का संघर्ष करें। अगर ये 4 तारीख 5 तारीख का आपका लेटर नहीं आता है तो आप लोग सोमवार को बिल्कुल निकलें, लखनऊ पहुँचें और इलाहाबाद पहुँचें, और दोनों जगहों पर अपना पक्ष रखें कि सर नियुक्ति पत्र का वितरण कब किया जाएगा। और 10-20 स्टूडेंट्स कम से कम अवश्य पहुंचे, ज्ञापन सौंपे और जल्द नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई को सुनिश्चित करवाना निश्चित करें। अब दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरी मैं पक्ष की बात करूंगा कि चौथी चयन सूची वाले अभ्यर्थी 1 से 2 दिन रोकें, क्योंकि 1 दिन अगर आप जाएंगे तो गड्ढम गड्ढ हो जाएगा और इससे इरिटेशन भी क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग 5, 6, 7 तारीख तक जैसे इनका नियुक्ति पत्र वितरण समाप्त हो जाएगा, 5, 6 तक उम्मीद है कि एकदम से नियुक्ति पत्र वितरण के लिए आदेश आ जाएगा। मैं कई बार से आपको कह रहा हूं शुरू से ही, ठीक है। तो आपको 7, 8, 10 तारीख के बाद से 10 तारीख के बाद से इसके संबंध में कि चौथी चयन सूची जारी करवाई जाए और चौथी काउंसलिंग करवाई जाए, इसके लिए बम्पर प्रयास कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो चौथी चयन सूची भी जारी होगी। अगर आपका प्रयास रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते सर चौथी चयन सूची जारी होगी कि नहीं, बिल्कुल 100% जारी होगी, और इस पर चयन भी होगा, क्योंकि जब तक एक एक पद नहीं भरा जाएगा तब तक 69,000 की प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। मंत्री जी ने भी कहा है, DG सर ने भी आश्वासन दिया है, तो बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल इसको करना ही होगा। तो इस वजह से सारे के सारे पदों को भरवा लीजिए, और जो छुटपुट
जो .1 .2 से रुक रहे हैं वो स्टूडेंट तो बिल्कुल एकदम जी जान से लग जाए, उनका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए एक झलक दोस्तों दिखा दी गई है कि नियुक्ति पत्रों का वितरण आपका अतिशीघ्र होगा और चौथी चयन सूची भी इस आंकड़े के बाद से उसका कार्रवाई का जो सिलसिला है वो चलने लगेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से, ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से है, और इसमें सेवा में संयुक्त सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन को ये लेटर लिखा गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कि उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री संदर्भ IGRS संख्या इतना श्रीमती निधि गंगवार बरेली का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रतिवेदन पर अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की गई है। प्रश्नगत प्रकरण में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सुनवाई की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन पाया गया है। सुनवाई के उपरांत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अंतिम रिपोर्ट पारित किया गया है। प्रतिवेदनकर्ता द्वारा उक्त रिपोर्ट के अनुपालन के संबंध में आदेश देने और न्याय करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से संबंधित है, इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कोई कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने जब इस पर मतलब निर्णय लिया है तो वही इस पर कार्य करेंगे। ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। चूंकि प्रकरण राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट से संबंधित है, इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा अभ्यर्थी लगातार ले जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के बाद से भी यहाँ पे कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार लखनऊ में धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है कि 5,844 सीटें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जाएं, लेकिन इसकी उम्मीद दोस्तों बहुत कम नज़र आ रही है, चूँकि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और नई शिक्षक भर्ती की यहाँ पर तैयारियाँ चलने लगी हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को जो प्रयास है दोस्तों उसको जो है लगातार जारी रखना चाहिए। में भी उनको सफलता मिल जाए, थोड़ा बहुत आश्वासन उनको मिला है कुछ जगहों से, लेकिन यहाँ पर पूर्णतः आश्वासन नहीं कह सकते हैं कि उनका कार्य जो है कुछ होने वाला है। तो फिलहाल के लिए आरक्षण अनियमितता पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह कहकर बात को टाल दिया है कि यह मामला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अंतरिम रिपोर्ट के बाद से इसमें कुछ एग्जीक्यूशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी नहीं किया है। तो फिलहाल दोस्तों अब 69,000 शिक्षक भर्ती के तीसरी चयन सूची का जो नियुक्ति पत्रों का वितरण है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और साथ ही साथ चौथी चयन सूची के लिए आपको प्रयास करने स्टार्ट कर देने चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।